नमस्कार दोस्तों, श्री हरि कृपा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है भगवान की मर्जी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी होता है, वो मंदिर में सेवक होता है और वो दिन भर मंदिर के कामों में ही साफ सफाई में लगा रहता था। तो जो लोग आते थे, भक्तजन आते थे, वो खूब सारा दान देते थे मंदिर में। तो जो मंदिर के पुजारी थे, वो उसी में से जो भी दान आता था उस व्यक्ति को भी दे दिया करते थे। इसी से उसकी गुजर बसर चल जाती थी। उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, तो वह अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान रहता था और मंदिर में काम करते करते वो दिन भर अपने भगवान से शिकायतें करता रहता था। एक दिन इसी तरह वो भगवान से बातें कर रहा होता है, तो भगवान जी से कहता है, भगवान जी, आपकी ज़िंदगी तो बहुत आसान है, आपको तो बस एक ही जगह खड़े रहना होता है। मेरी ज़िंदगी को देखो, मैं कितनी कठिन ज़िंदगी जी रहा हूँ। मुझे दिन भर मेहनत करनी होती है, तब जाके मुझे रोटी नसीब होती है। काश मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान जी कहते हैं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक जगह रहकर बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति मानता ही नहीं है। वो कहता है, नहीं भगवान जी, आपका काम तो बहुत आसान है, मैं तो यह काम आसानी से कर सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो बहुत कहता हैगा। तो भगवान जी कहते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता है। लेकिन वो व्यक्ति नहीं मानता। वो व्यक्ति कहता है, मैं ये काम आसानी से कर लूँगा, आप मुझे एक दिन अपनी ज़िंदगी जीने का मौका दीजिए। आप जैसे जैसे बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा। मंदिर का सेवक जिद करने लगता है। उसकी जिद के आगे भगवान जी कहते हैं, ठीक है भाई। तो कहते हैं, आज तुम पूरा दिन मेरी ज़िंदगी जियो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीता हूँ। लेकिन जो तुम ज़िंदगी जियोगे मेरी, उसके लिए तुम्हें कुछ शर्तें ज़रूर माननी होंगी। वो व्यक्ति भगवान की ज़िंदगी जीने के लिए हर शर्त मानने को तैयार था। तो वो कहते हैं, ठीक है भगवान जी, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। भगवान जी कहते हैं, ध्यान से सुनो। मंदिर में बहुत से लोग आएंगे, तुमसे कुछ अच्छा कहेंगे, कोई तुम्हें बुरा कहेगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ मूर्ति बनकर एक जगह खड़े रहना है और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है। चाहे कुछ गलत हो रहा हो या सही, तुम्हें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। तो सेवक मान जाता है। वो कहता है, ठीक है भगवान जी। तो उस दिन भगवान जी और सेवक दोनों अपनी ज़िंदगी बदल लेते हैं। वो सेवक भगवान जी की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता है और भगवान जी सेवक का कार्य करते हैं, मंदिर की साफ सफाई करते हैं और अपना काम निपटा कर मंदिर से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो वहाँ पे रुकना ही नहीं था। वो तो सेवक की ज़िंदगी जी रहे थे। अब जो सेवक होता है वो खड़ा हुआ होता है। कुछ समय बीत जाता है। थोड़ी देर में एक धनी व्यापारी आता है मंदिर में। भगवान से प्रार्थना करके बोलता है, भगवान जी, मैं नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि फैक्ट्री खूब चले और उससे खूब मुनाफा हो मुझे। प्रार्थना करने के बाद वह भगवान जी को प्रणाम करने के लिए नीचे झुकता है, तो उसका बटुआ गिर जाता है। और जो भगवान जी होते हैं, जो सेवक बना होता है भगवान जी, वो सोचता है कि मैं इसे बता देता हूँ कि भाई तेरा बटुआ गिर गया है। वो बताना चाहता है, लेकिन उसे याद आ जाता है शर्त के अनुसार तो उसे चुप रहना था, तो इसलिए वो खामोश खड़ा रहता है। फिर थोड़ी देर में एक गरीब आदमी वहाँ पर आता है। वो भगवान जी से कहता है, भगवान जी, मेरा परिवार इतना बड़ा है और मेरे पास कुल 5 रुपए हैं। मैं इतनी गरीबी में दिन काट रहा हूँ कि समझ नहीं आता कि कैसे अपना घर का पालन पोषण करूँ। मुझे माँ की दवाई भी लेनी है। वो भगवान से कहता है, भगवान आप ही कुछ चमत्कार करो। तो वो जैसे ही नीचे झुकता है भगवान से प्रार्थना करने के बाद, तो उसे व्यापारी का बटुआ दिखाई दे जाता है। वो गरीब व्यक्ति बटुए को उठा लेता है और भगवान को धन्यवाद देता है कि भगवान जी, आपने तो मेरी प्रार्थना बहुत जल्दी से सुन ली। इन पैसों से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा, कुछ दिन हमें आराम से भोजन मिलेगा और माँ की दवाई भी आ जाएगी। भगवान को धन्यवाद देते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। तो भगवान जो बने हुए होते हैं सेवक, वो सोचते हैं कि इसको मैं बता देता हूँ कि ये तो एक तरह से चोरी है, क्योंकि ये तो व्यापारी का बटुआ है। वो बताने को होता है, लेकिन उसे फिर से भगवान जी की बात याद आ जाती है कि उसे तो चुप रहना है, उसे तो बिल्कुल मूर्ति बनकर खड़े रहना है और उसे कुछ भी नहीं बोलना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। तो वो चुप रहता है। तो वो इसी तरह से चुपचाप खड़ा होता है। थोड़ी देर में एक नाविक आता है उस मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने के लिए। वो नाविक कहता है कि भगवान जी, मैं 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा हूँ, तो
तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी यात्रा सुरक्षित हो, सकुशल मैं अपने यात्रा को कंप्लीट करके वापस आ सकूं। और वो प्रार्थना कर ही रहा होता है कि वो जो धनी व्यापारी होता है वो वहाँ पर आ जाता है पुलिस को लेकर, और पुलिस से कहता है कि मेरे बाद यही व्यक्ति मंदिर में आया है, तो इसी ने मेरा बटुआ चुराया है, तो इसे गिरफ्तार कर लो। पुलिस नाविक को पकड़ कर ले जाने लगती है। तो जो भगवान बने हुए होते हैं सेवक, उनसे ये अन्याय सहन नहीं होता। उन्हें चुप रहना था, उन्हें याद भी था, लेकिन वो नहीं देख पाते ये अन्याय। तो वो सोचते हैं कि अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। तो भगवान बने हुए जो सेवक होते हैं वो बोल पड़ते हैं कि इस व्यक्ति ने बटुआ नहीं चुराया, जो इससे पहले एक गरीब व्यक्ति आया था उसने बटुआ चुराया है। तो ये सब भगवान ने देखा ही होता है। वो बता देते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। तो पुलिस भगवान की बात मान लेती है, नाविक को छोड़ देती है और उस गरीब आदमी को पकड़ लेती होती है जिसने बटुआ चुराया होता है। चुराया नहीं होता, मीन्स लिया होता है, लेकिन वो तो ये सोचता है कि भगवान ने दिया है, तो वो उसे चोरी नहीं मानता था, लेकिन उसे पुलिस पकड़ लेती है। फिर शाम को भगवान जी वापस आते हैं, मंदिर में आते हैं और सेवक से पूरे दिन का वृतांत सुनते हैं। वो बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि मैंने एक व्यक्ति को आज अन्याय होने से रोका हैगा, और मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है आपकी, कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान जी बहुत गुस्सा होते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो सब मेरा जो काम किया कराया था सब पे पानी फेर दिया। मैंने तो तुम्हें मूर्ति बन के खड़े रहने को बोला था, और तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। वो जो धनी व्यापारी था उसने बहुत सारे बुरे कर्म किए थे, और उससे फिर वो धन कमाया था। तो अगर वो कुछ गरीब आदमी को मिल जाता है उसमें से धन, तो उसके पाप भी थोड़े कम हो जाते, और जो गरीब आदमी था उसका भी कुछ भला हो जाता। और जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है वो अब जीवित भी नहीं वापस आ पाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो उसका एक्सीडेंट होने वाला है। तो इससे तो अच्छा वो जेल में रहता, तो कम से कम जीवित तो रहता। तुमने तो उसे मतलब ऊपर ही पहुंचा दिया। ये सब सुन के सेवक को बहुत दुख होता है। वो सोचता है कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन जो जो भगवान देख सकते हैं वो तो सेवक देख नहीं सकता था। तो वो कहता है मैं तो सिर्फ वही देख रहा था जो मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते होते हैं, वो सब चीज़ें देख रहे होते हैं। तो वो अपनी गलती मान लेता है और भगवान से माफ़ी भी मांगता है कि मैं तो आपको बहुत गलत समझ रहा था, कि आप मुझे मतलब मेरे जीवन में इतनी कमियां हैं। और भगवान से कहता है कि आप तो जीवन के हर पहलू को देखकर तभी लोगों के जीवन को चलाते हो। तो वो भगवान से माफ़ी मांगता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर हमारा कुछ बुरा भी हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई ही छुपी होती है। तो यानी कि जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से ही होता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।